जोहार झारखंड। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानोफाई में। और आज हम पढ़ेंगे जो जेएसएससी सीजीएल की थी, जो भी सिलेबस है उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न को पढ़ेंगे कि किस तरह से एग्जामिनेशन होगा। तो स्वागत है आपका हमारे सीरीज में जेएसएससी सीजीएल 2022 मैं झुकेगा नहीं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि एग्जामिनेशन होगी वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट से, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन सा टॉपिक क्वालिफाइंग है, कौन सा पेपर क्वालिफाइंग है, किसके मार्क्स जुटेंगे, एग्जाम्स टोटल कितने आवर्स के होंगे, कितने घंटे के होंगे, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं जेएसएससी सीजीएल 2022 के एग्जामिनेशन पैटर्न में। ठीक है, तो हमारा जो एग्जामिनेशन पैटर्न होगा इस बार का प्री होगा नहीं होगा। ठीक है, प्री नहीं होगा, बस मेंस होगा। मेंस होगा मतलब आपके पास एक ही पेपर होगा। ठीक है, एक ही पेपर होगा मेंस। ठीक है, अब हमारा जो मेंस होगा तो वो किस पैटर्न में होगा? हमारा मेंस भी होगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू रहेंगे। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो अगर आपने सही ऑप्शन सेलेक्ट किया तो उसमें आपको +3 मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत किया तो उसमें -1। मतलब ये जो आपका एग्जामिनेशन होगा इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, मतलब और दूसरा खासियत इस एग्जाम की ये है कि यहाँ बस आपके एक ही एग्जाम होंगे। तो एक ही एग्जाम में आपका खेला खत्म। एक एग्जाम की रगड़ के तैयारी करो, जम के तैयारी करो और नौकरी ले लो। ठीक है, तो ये 1 डे एग्जाम है। एक ही दिन में आपको पूरा का पूरा अपना परफॉर्मेंस दिखाना है और नौकरी को अपने मुट्ठी में कर लेना है। और दूसरी बात ये किया गया है कि अगर एग्जामिनेशन एक दिन में नहीं कंडक्ट हो पाते हैं, जैसे आपका एग्जाम आज होगा, बगल वाले का कल होगा, तो उस केसेस में अलग अलग पेपर का जो है उनका एक नॉर्मलाइजिंग स्कोर बनाया जाएगा। मतलब कोई पेपर अगर टफ है, कोई पेपर अगर सिंपल है, तो जिनका पेपर टफ है हो सकता है उन्हें मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाए। लेकिन ये नॉर्मलाइजिंग पे डिटेल में अभी बात नहीं की गई है। जब एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होगा, मतलब किस तरह से एग्जामिनेशन होगी, उस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो सीजीएल का एग्जाम पैटर्न आप समझ गए हैं। कोई प्री नहीं होगा, मेंस होगा, एक ही एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू रहेंगे जिसमें करेक्ट ऑप्शन के लिए +3 मार्क्स और रॉन्ग ऑप्शन के लिए -1। ठीक है, एक एग्जाम में खेला खत्म। आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा सीजीएल का डिटेल्ड सिलेबस। तो टोटल जो आपका एग्जाम है वो 3 पेपर में होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ठीक है, तो पेपर 1 जो होगा वो लैंग्वेज पेपर होगा जिसमें टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 3 मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के होंगे, वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। तो 120 जो क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन में से आपके इंग्लिश से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हिंदी से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और दोनों को जोड़ के आपको 30% क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन का अगर हम 30% देखें तो कितना क्वेश्चन हो जाता है? तो इसमें आपको 36 क्वेश्चन को सही करने हैं। ठीक है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंडिविजुअल कट ऑफ है। चाहे आप हिंदी में 0 भी ले आओ और इंग्लिश में ही अगर 30% मार्क्स ले आओ, या फिर इंग्लिश में 0 ले आओ, या फिर हिंदी में 30% मार्क्स ले आओ, तब भी आप क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को जोड़ के 30% क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आपको पेपर 1 का पूरा खेला समझ में आ गया। और दूसरी ये बात है कि पेपर 1 क्वालिफाइंग होगा। अगर आपने पेपर 1 को पास किया तभी आपके पेपर 2 और पेपर 3 को चेक किया जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये खास बात है पेपर 1 का कि इसका मार्क्स आपके आने वाले एग्जामिनेशन में रिजल्ट जो प्रिपेयर होगा उसमें इसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम पेपर 2 की ओर। तो पेपर 2 की बात करें तो इसमें है ट्राइबल या फिर रीजनल लैंग्वेज। जैसा कि आपने सुना ही होगा, इसमें उर्दू भी शामिल हो गया था, लेकिन हिंदी, इंग्लिश ये सब नहीं हो पाया था। और कौन कौन सी लैंग्वेज इसमें? जितने भी ट्राइबल और लोकल लैंग्वेज है, जैसे कि नागपुरी हो गया, खोटा हो गया, संथाली हो गया, पंच परगनिया हो गया, कुरमाली हो गया, ये सारी लैंग्वेजेज इसमें शामिल है। तो ये जो पेपर 2 का एग्जामिनेशन होगा ये 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। और 100 क्वेश्चन मतलब कितने मार्क्स हो गए?
300 मार्क्स, 100 गुना 3 मतलब 300, ठीक है। और ये एग्जामिनेशन होंगे 2 घंटे के। जितने भी आपके एग्जामिनेशन हैं तीनों पेपर 2-2-2, ठीक है, मतलब टोटल 6 घंटे के होंगे। इसलिए आपको तैयार हो जाना है। हो सकता है कि एक ही दिन में आपको तीनों पेपर देने पड़ जाएं, ठीक है। मतलब आपको इस तरह प्रैक्टिस करनी है कि आप 6 घंटे बैठ सको। लगातार तो आपको नहीं बैठाया जाएगा, आधा आधा या 1-1 घंटा का गैप में तीनों एग्जाम लिए जाएंगे। तो पेपर 2 की हम बात कर रहे थे। इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, तो 100 गुना 3 300 मार्क्स के। यहाँ आपको 2 घंटा दिया जाएगा और साथ ही आपको मिनिमम 30% लाना ही लाना है। आप सोचोगे कि भैया मैं पेपर 1 में क्वालिफाई किया, पेपर 2 में कुछ ना लाया, पेपर 3 जम के पड़ गया और इसी से सिलेक्शन ले लूं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पेपर 2 में भी मिनिमम 30% मार्क्स लाने ही लाने हैं। अब हम आते हैं पेपर 3 की ओर। तो पेपर 3 की अगर बात करें तो इसमें भी वही क्राइटेरिया है। इसमें भी आपको 30% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब पेपर 3 जो है वो हमारा जनरल नॉलेज का पोर्शन है। इसमें टोटल जो क्वेश्चंस है वो आएंगे 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चंस के लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे। 2 घंटे मतलब कितने टाइम हो गया? 120 मिनट, ठीक है। तो 120 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन बनाने हैं सोच लो। 150 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से भी कम टाइम मिल रहा है, ठीक है। अब टोटल जो ये मार्क्स हो गया वो 450 मार्क्स का होगा। इसमें कौन कौन से पेपर होंगे? एक होंगे जनरल स्टडीज, जो इसमें सारा कुछ कवर रहेगा, हिस्ट्री करंट इवेंट जितना है, इसके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से फिर इन्वायरमेंट भी इसी में डाल दिया जाएगा। तो टोटल इससे आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर मैथमेटिक्स से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको तैयारी तगड़ी करनी है। फिर मेंटल एबिलिटी जो एसएससी लेवल का होता है उससे आपको 20 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। फिर कंप्यूटर नॉलेज जो हो गया उससे 20 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। और झारखंड जीके जो है उससे आपको 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस पेपर में कि झारखंड का वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए झारखंड को आपको तगड़े से पढ़ना है। क्योंकि जनरल स्टडीज पेपर में भी उसमें भी आपका झारखंड के 4-5 क्वेश्चन घुसा सकते हैं। और ऑलरेडी झारखंड जीके का तो 40 क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। तो आपको इस तरह तैयारी करनी है कि एक बैलेंस तैयारी हो, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको A to Z तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पूरा समरी, जिसको हम फिर से देख लेंगे कि पेपर 1 जो है हमारा उसमें क्या है। पेपर 1 में जो लैंग्वेज पेपर है वो 360 मार्क्स का है, उसमें 120 क्वेश्चंस होंगे। इसके लिए भी जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2 घंटे, ठीक है। अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 जो रीजनल लैंग्वेज पेपर है उसमें आपको 300 मार्क्स के ये भी हैं। और इसमें जो आपको क्वेश्चंस है वो 100 क्वेश्चंस हैं और इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो 2 घंटा मिलेगा। पेपर 3 जो जनरल नॉलेज है उसमें आपको जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर जो भी है उसमें आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे 450, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस कितने? 150 गुना 3 450, ठीक है। और इसमें भी आपको जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे होगा। तो टोटल आपका जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन कितने घंटे का हो गया? 6 घंटे का हो गया। और साथ में आपको एक चीज़ अच्छे से याद रखना है कि हमेशा जो आपका रिजल्ट बनेगा वो बस पेपर 1 और पेपर 2 के अनुसार ही बनेगा। इसलिए आपको एक सिंपल तैयारी करनी है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं लैंग्वेज पेपर के, और आपको पूरा का पूरा फोकस करना है पेपर 2 और पेपर 3 पे। आपको जो लैंग्वेज अच्छा लगता है, रीजनल लैंग्वेज या ट्राइबल लैंग्वेज, चाहे वो नागपुरी हो या खोटा हो, उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसकी बुक्स खरीद के जम के तैयारी करेंगे। और जनरल नॉलेज के लिए ये तो ओवरऑल व्यू था। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि जनरल नॉलेज का डिटेल सिलेबस क्या है, आपको किन किन बुक से पढ़ना चाहिए और किस किस पोर्शन को ज़्यादा कवर करना चाहिए। आपको हमेशा सिलेबस के अनुसार स्टडी करना होगा ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा दोस्तों। फॉरगेट नॉट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ज्ञानोफाई। जय जोहार, जय झारखंड।